Good morning, dear students. Today I am sending holidays assignment of all subjects. Students, you have to do work in same subject copy. All of you have to work in last 10 pages of subject copy. Students, you have to write in neat and clean handwriting. Dear students, those who have not good writing, they will write one page Hindi and English writing daily in holidays in separate copy. हेलो बच्चों, अब मैं आप लोगों को हिंदी में ग्रीष्मकालीन गृह कार्य बताने जा रही हूँ बच्चों। इसमें आपको 5 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में दो दो उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाइए। इसमें शब्द दिए हुए हैं ज्ञान, मान, नाम, बल, जन। जैसे पहला शब्द ज्ञान है, यदि हम इसमें 2 उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाएं तो ज्ञान में वी उपसर्ग जोड़ने पर विज्ञान शब्द बनता है और ज्ञान में अ उपसर्ग जोड़ने पर अज्ञान शब्द बनता है। इसी तरह बच्चों आपको अन्य शब्दों में उपसर्ग जोड़ के शब्द बनाने हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इक, इन, दार, वती और वान प्रत्यय जोड़कर दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे इक प्रत्यय बच्चों हम लोग लेते हैं तो इसमें पहला शब्द बनाते हैं नागरिक। नगर में अगर इक प्रत्यय जोड़ें तो बनता है शब्द नया नागरिक। धर्म में इक जोड़ें तो बच्चों बन जाता है धार्मिक। इसी तरह बच्चों आप लोग इन, दार, वती और वान प्रत्यय जोड़कर दो दो शब्द बनाएंगे। प्रश्न 3 है बच्चों, तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम शब्द बच्चों वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि ये तत्सम शब्द है। यदि इसका तद्भव रूप हम लिखें, तद्भव रूप वो होता है जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन करके जो है उस शब्द को लिखा जाता है, तो उस परिवर्तित रूप को हम तद्भव रूप कहते हैं। जैसे अग्नि का हम तद्भव रूप देखें तो आग होता है। इसी तरह आप अन्य शब्दों के तद्भव रूप जो हैं विचार के और सोच कर लिखेंगे। जैसे दुग्ध है तो दुग्ध का दूध हो जाएगा। हस्त, अम्बा, कंटक, शिक्षा, दधी, धैर्य, सत्य, कोकिल और रात्रि शब्द के आप लोग तद्भव रूप लिखेंगे। चौथा प्रश्न है बच्चों, वृक्ष हमारे मित्र हैं। इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद बच्चों आप लोगों को लिखना है। इस विषय पर अनेक जो है नाटक स्कूल में भी हुए थे और बच्चों ने सेव ट्री इस टॉपिक पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए थे। प्रश्न 5 है बच्चों, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द में बच्चों है मूर्ख, जैसे मूर्ख का विलोम हुआ विद्वान। उसी तरह आप लोगों को दुर्जन, रक्षक, आवश्यक, स्वाधीन, आयात, स्वस्थ, आलस्य, प्रत्यक्ष, महात्मा शब्द के जो हैं विलोम शब्द लिखने हैं बच्चों। अब हम आगे संस्कृत के आप लोग को ग्रीष्मकालीन गृह कार्य के बारे में बताएंगे बच्चों। हेलो बच्चों, अब मैं आप लोगों को संस्कृत में ग्रीष्मकालीन गृह कार्य बताने जा रही हूँ बच्चों। इसमें भी आप लोगों को 5 प्रश्न करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, सुभाषितान पाठ के श्लोक याद करने हैं और लिखने हैं बच्चों। सुभाषितान पाठ क्लास में करवाया गया है बच्चों। इसमें दूसरा प्रश्न है, मति शब्द रूप सभी विभक्तियों एवं वचनों में लिखना है बच्चों और इसे याद भी करना है। ये पृष्ठ संख्या 94 पर दिया गया है, यानी पेज नंबर 94। और इसके शब्द रूप जो हैं चलेंगे मति, मति, मतिह। उसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, पिता शब्द रूप जो है सभी विभक्तियों एवं वचनों में लिखकर याद करना है। ये आपके पृष्ठ संख्या 96 पर दिया गया है, अर्थात पेज नंबर 96 बच्चों। चौथा प्रश्न है, चर धातु से संबंधित इसके आपको 5 लकार जो हैं बच्चों लिखने हैं और सभी वचनों एवं पुरुषों में लिखना है। ये पृष्ठ संख्या 97 और 98 पर है, अर्थात पेज नंबर 97 और 98। 5वां प्रश्न है बच्चों,
संख्यावाचक शब्द, इसमें 1 से 50 तक आपको संस्कृत में संख्याएं लिखनी है और याद करनी है। और ये बच्चों पृष्ठ संख्या 105 और 106 पर दिए गए हैं, अर्थात पेज नंबर 105 और 106। बच्चों ये थे संस्कृत के आपके 5 प्रश्न जिन्हें आपको याद करना है और लिखना है। Hello dear students, this is your English holiday assignment. First question is there, write a paragraph about the different activities you have planned to do in coming summer vacation. Second question is there, write a letter to your maternal uncle inviting him on the occasion of your brother's marriage. Third question, prepare at least one topic for speech such as first topic is global warming, second topic is how to control of communicable disease, third topic is the importance of nutrition food in our life. Fourth question, write an article describing the benefits of traveling by bus. And fifth question is there, write a detailed paragraph on any medium of advertising, television, magazine, newspaper and online. Dear students, you have to write every question's answer neat and clean. Hello student, this is your math holiday assignment. There are 5 questions. First question is there, convert 7 upon 2 to a mixed fraction. Second question is there, convert 1 whole 3 upon 4 to an improper fraction. Third question is there, compare 2 upon 3 and 4 upon 5. Fourth question, write 2 equivalent fractions for 4 upon 10. Fifth question, find reciprocal of 3 upon 4. Hello student, this is your social study holiday assignment. There are 5 questions. First question is, who is the father of history? Second question, name the 4 domains of the environment. Third question, what is the environment? Fourth question, name the components of environment. Fifth question is there, what is the capital of Afghanistan? Assignment for computer is, note down the question number 1, convert 101011, that is a binary number, to octal. I am repeating again, convert 101011, which is a binary number, to a octal number. Question number 2 is, convert 1110011, which is a binary number, to decimal number. Convert 1110011, which is a binary number, to decimal number. Question number 3 is, convert 4DC, which is a hexadecimal number, to binary number. Convert 4DC, which is a hexadecimal number, to binary number. Question number 4 is, you have to explain text box in your own words and label which is found in MITF interface. In MITF interface, you have used text box and label. You have to mention in your own words. Question number 5 is, explain in your words the use of button in MITF interface. You have to explain the use of button in MITF interface. Hello dear students, at last I am explaining the holiday assignment of science. It is a activity based assignment. Take 2 slices of bread, keep one in the refrigerator and other outside at the room temperature. After sprinkling water on it, note the changes after 3-4 days and answer the following question also. First question is there, what is found growing on the slice of bread? Keep in the room temperature. Second, explain the type of nutrition shown in the growing plant. Third question, mention the condition required to such plants to grow. Fourth question, write about any 2 methods by which such plants can be prevented in food items. Fifth question,
Take photograph of 2 slices as you observe them after 3-4 days and paste in notebook. Dear students, at last I want to say, if any query about your holiday assignment, then you can contact to me from 9 a.m. to 5 p.m. in holidays on my personal number 790-683-5491. Thank you, students.